हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे ख्याल से आपको कॉपी और पेन के साथ बैठना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, बोथ फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड। तो कुछ जनरल क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। सो फर्स्ट वन है स्पर्म मैचुरेशन और स्पर्म प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ अकरेंस। तो इसके अंदर में साइट ऑफ अकरेंस मतलब ये कहाँ हो रहा है। तो स्पर्म मैचुरेशन जो होता है वो होता है एपिडिडाइमिस में, और जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। आप पूरा ही लिखो, आप सिर्फ टेस्टिस मत लिखो, आप सिर्फ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मत लिखो। डोंट गिव एनी स्कोप टू द एग्जामिनर टू डिडक्ट एनी मार्क्स। सो आप दोनों ही टर्म्स लिख दो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और टेस्टिस। देन सेकेंड डिफरेंस है कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस ल्यूटियम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन मीन्स ये क्या काम करता है। कॉर्पस कैलोसम आप याद रखना, इट इज़ फाउंड इन ब्रेन एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रेजेंट इन द ovary. So corpus callosum helps to conduct the impulse from one cerebral hemisphere to another cerebral hemisphere, whereas corpus luteum helps in secreting hormone called progesterone. ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं, डैट इज सम गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक गिव रीजन है दैट वाई स्पाइनल नर्व इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व। ठीक है, तो मिक्स नर्व क्या होते हैं। मिक्स नर्व्स आर दोज टाइप ऑफ नर्व्स विच हैज बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर। तो ये दोनों ही कीवर्ड आपको लिखना है, सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर। मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, सम प्लांट show wilting of their leaves during midday even when the soil is well water। आपने देखा होगा गर्मियों में धूप के टाइम पे पत्ते जो है वो ड्रूप डाउन होते हैं। सो दिस ड्रूपिंग इज नोन एज विल्टिंग। तो ये क्यों होता है, मिड डे में विल्टिंग क्यों होता है। बिकॉज जो दोपहर के टाइम पे गर्मियों पे ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ओके ये कम होता है, मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ट्रांसपिरेशन में क्या है, वाटर ज़्यादा लॉस होगा। तो ज़्यादा लॉस होने की वजह से जो सेल्स है लीफ में दे टर्न फ्लैसिड विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीफ। हमेशा याद रखिए कि दो रीज़न लिखने का कोशिश करिए, 2 पॉइंट, यूजुअली 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, और अगर 1 मार्क्स का भी आता है तो आप दोनों ही पॉइंट लिख दो। तो एक फर्स्ट पॉइंट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और सेकेंड पॉइंट that cells turn flaccid. Third question है in some xerophytes leaves are reduced to spine. So xerophytes are those plants which are found in the desert area. तो desert area contains less water, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सो प्लांट दे नीड टू कंजर्व वाटर, ज़्यादा वाटर लॉस हुआ तो प्लांट डाई कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये पॉइंट आपको बहुत लिखना होगा। टू रिड्यूस, नॉट टू प्रिवेंट, प्रिवेंट वर्ड मत यूज करेगा, रिड्यूस, कम करना है उसको ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ब्लड फ्लो इन स्पर्ट्स इन आर्टरी। स्पर्ट्स मतलब विथ ग्रेट प्रेशर और फोर्स। क्यों आर्टरी में ब्लड इतने ज़्यादा फ्लो पे इतने ज़्यादा स्पीड में भागता है, बिकॉज द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। ठीक है, एंड आर्टरी का सेकेंड फंक्शन है इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको मिला है वो कहाँ से मिला है, डायरेक्टली फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। और आपको पता है वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पुश करते हैं आयोटा में, so that oxygenated blood is distributed throughout the body. So to facilitate this uniform transportation of oxygenated blood, the blood flow in spurts within the artery. Moving on to next question, that is endocrine system से मैंने एक क्वेश्चन दिया है, what is adrenal virilism and what causes this condition? Very important question. Adrenal virilism is a type of hormonal disorder, ठीक है, in which the mature woman or mature female start developing certain male features such as
आपको मेल फीचर्स कुछ मेंशन करने होंगे, बियर्ड, मुस्टैच एंड डीप मेल वॉइस। ये हो गया डेफिनेशन एड्रिनल वेरिलिज्म का। इसका कॉज क्या लिखोगे? कॉज इज ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। आपको पता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स निकलते हैं, तो ज़्यादा अगर ओवर ग्रोथ हुआ एड्रिनल कॉर्टेक्स का तो ज़्यादा मात्रा में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलेंगे, दैट causes this development of male features in the female. Moving on to next question, that one from this genetics, related to genetics, I have given a question that the figure shows below sex determination in human. ओके आपको पता है एक्स एक्स जो होते हैं वो फीमेल के जेनोटाइप है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और एक्स वाई है जो वो मेल में रहते हैं, राइट। सो अब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यूजुअली 3 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट आर द राइट सब्स्टिट्यूट फॉर नंबर 1 एंड 2? अभी नंबर 1 एंड 2 पे क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? अभी जो ये एरो या लाइन दिखाया है इसका मतलब गैमीट फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो फर्स्ट नंबर 1 में क्या होगा? एक्स होगा, राइट, दिस इज एक्स, एंड नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? एक तो एक्स निकल गया और सेकेंड गैमीट में क्या होगा? वाई होगा, तो नंबर 2 इज वाई, राइट। अभी आ जाते हैं इस पे, एक्स और एक्स का क्रॉस, एक्स एक्स का क्रॉसिंग दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है? ये नंबर 1 और एक्स का क्रॉसिंग हुआ है, तो ये जब 1x है और ये भी x है, तो नंबर 3 क्या हो जाएगा? एक्स एक्स, दैट इज फीमेल, राइट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नंबर 4। नंबर 4 क्या होगा? अगर ये x है और ये 2y है, तो एक्स वाई मिलके क्या बनेंगे? मेल है, इसका फेनोटाइप हो जाएगा मेल और इसका जेनोटाइप होगा XY। मूविंग ऑन टू नंबर 5। नंबर 5 डायरेक्टली आप देख सकते हो XX, तो फीमेल हो गई, और XY फिर फर्स्ट नंबर 1 इज X एंड sorry, this one is X and number 2 is Y, so number 6 will be XY, that is male. तो ये क्या है? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज स्टेट द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो तीनों का आप पहले जेनोटाइप लिख लो, ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी होगा, फिर आप फेनोटाइप लिखना। सो दिस इज शोइंग फेनोटाइप, दिस इज शोइंग जेनोटाइप। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैंने जेनेटिक्स से फिर एक क्वेश्चन दिया है, दैट इज क्वेश्चन है, make a Punnett square for the cross between 2 heterozygous purple flowers, capital P, small p, write the genotypic and phenotypic ratio। तो करके देखते हैं। So capital P, small p crossed with capital P, small p, right? तो इसमें गैमीट्स क्या क्या आएंगे? फर्स्ट में कैपिटल P एक गैमीट आएगा और स्मॉल p, और सेकेंड के पास भी गैमीट्स हो जाएंगे कैपिटल P और स्मॉल p। तो अब चले जाते हैं टेबल पे। पनेट स्क्वायर मैंने बना दिया है, कैपिटल P और इसमें लिखते हैं स्मॉल p, और इस तरफ भी कैपिटल P और स्मॉल p। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल P, कैपिटल P, सेकेंड ऑप्शन कैपिटल P, स्मॉल p, सेकेंड ऑफस्प्रिंग का जेनोटाइप, थर्ड ऑफस्प्रिंग का कैपिटल P, स्मॉल p, और फोर्थ ऑफस्प्रिंग का स्मॉल p, स्मॉल p, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आपको जेनोटाइप फेनोटाइप बता देते हैं। जेनोटिपिक रेशियो होगा कितने हमको कैपिटल P मिले हैं? कैपिटल P 1 है, कैपिटल P स्मॉल p 2 है, आप देख सकते हो 2 है यहाँ पे, कैपिटल P स्मॉल p, ये भी कैपिटल P स्मॉल p, और थर्ड में फोर्थ वाला हमको मिला है स्मॉल p, ये एक ही है। तो रेशियो क्या होगा? 1:2:1, ओके। देन फेनोटिपिक रेशियो में आ जाते हैं। तो फेनोटिपिक रेशियो में ये जो आपका तीनों कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल P स्मॉल p, ये तीनों ही तो पर्पल फ्लावर्स दिखाएंगे ना। सो 3
3 पर्पल फ्लावर्स एंड 1 वाइट फ्लावर, जो लास्ट स्मॉल पी से आया है। तो इसका रेशियो होगा 3:1। ओके, so this is all about my first video on some of the important questions on crossings. Go through it, practice it students, बहुत important है एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए। एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट इट, आई गिव माई फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। एंड बच्चों, आप जब भी क्रॉसिंग करो तो ये ज़रूर याद रखना, पनेट स्क्वायर बनाना मत भूलना। और पनेट स्क्वायर में जो आप फिलअप कर रहे हो वो पेन से ही करना, पेंसिल से मत करना। पूरा क्रॉसिंग को आपको पेन से दिखाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रही हूँ।